तो इसमें टॉपिक आपका कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारे वर्ष होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है साधारण वर्ष, एक तो होता है हमारा साधारण वर्ष, ठीक है, इसको इंग्लिश में जनरल ईयर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा अधिवर्ष, अधिवर्ष इसको इंग्लिश में हम लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। साधारण वर्ष में क्या होता है, जो फरवरी हमारी होती है, फरवरी वो 28 दिन की होती है, ठीक है। और जो कुल दिन होते हैं, कुल वर्ष में दिन, कुल वर्ष में दिन होते हैं वो 365 होते हैं, ठीक है। अधिवर्ष में क्या होता है, यानी लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। जो फरवरी होती है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 29 दिन की होती है। इसका पूरे वर्ष में, यानी वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। इसके हमने पहचान कैसे करेंगे कि साधारण वर्ष कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है। अगर पहचान कैसे करेंगे, पहचान, ठीक है, यानी वर्ष को हम इसको इरेज कर रहे, फिर आपको समझें। अगर हमारा वर्ष हमारा शताब्दी वर्ष है, ठीक है, तो हमें इंग्लिश में बोलते हैं शताब्दी वर्ष को सेंचुरी ईयर। तो हमें वर्ष को क्या करना है, जो ईयर होते हैं उसको हमें 400 से डिवाइड करना होता है। अगर पूरा पूरा हमारा कट जाता है तो वो हमारा लीप ईयर होता है। पूरा पूरा कट जाए तो हमारा क्या होगा, हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। यानी ये पहचान लीप ईयर की पहचान है, अधिवर्ष की पहचान, अधिवर्ष की पहचान करना, ठीक है। अगर शताब्दी वर्ष है तो हम 400 से भाग करके देखेंगे, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप ईयर होगा वो। और जो शताब्दी वर्ष नहीं है उसको हमें 4 से, वर्ष को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा लीप ईयर है, अगर नहीं कटता है तो हमारा लीप ईयर नहीं है। अब आप सोचते सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ये क्या होता है। सेंचुरी ईयर मतलब होता है 100वां वर्ष, सेंचुरी ईयर मतलब 100वां वर्ष। जैसे ये 1900 है, लास्ट में डबल जीरो लगे हैं ना, तो ये सेंचुरी ईयर हो गया, सेंचुरी ईयर हो गया। 1901 ये नॉन सेंचुरी, नॉन सेंचुरी ईयर, यानी लास्ट में डबल जीरो हो तो वो सेंचुरी ईयर होता है। 1900 और 1800, ठीक है, ये सेंचुरी ईयर में 1800 और 1900, ठीक है, 100, 200, 300, यानी डबल जीरो लास्ट में हो, ये 100वां वर्ष होता है, ये सेंचुरी ईयर है। इसमें लीप ईयर पहचानने के लिए 400 से भाग करके देखेंगे, कट जाए तो हमारा लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं। इसके अलावा नॉन सेंचुरी को क्या होती है, जो इसमें डबल जीरो ना हो, ठीक है, जैसे 1801 हो, 1950 हो और 1125 हो, ये हमारे नॉन सेंचुरी ईयर है। इसमें हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, कट जाएगा तो लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं है। तो ये तो पहचान हो गई। अगला आपको इतना याद रखना है कि प्रथम 100 वर्षों में जो लीप ईयर होते हैं वो 24 होते हैं। ये 4 आपको याद कर लेंगे, जो आपको कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो आसानी से कर लेंगे। प्रथम 100 वर्षों में जो लीप ईयर होते हैं वो 24 होते हैं और 200 वर्षों में 48, 24 दूनी 48 हो गया, और 300 वर्षों में 24 या 72, लेकिन 400 वर्षों में 24 को 96 होना चाहिए, लेकिन एक बढ़ जाता है क्योंकि 400 या 400 से कट जाता है, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ये 97 होता है। आपको ये याद करना है कि 100 वर्ष में 24, 200 में 48, 300 में 72, लेकिन 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। इस अगर ये आपको लर्न है तो कितने भी पूछे जाए आसानी से कर लेंगे। जैसे लिखा है क्वेश्चन, प्रथम 1300 वर्षों में लीप ईयर की संख्या बताओ। 1300 को पूछा जा रहा है, 1300 में लीप ईयर कितने हैं, तो क्या करेंगे, जो हमें ये मालूम जो पता है जिनको, उनको ही टुकड़े करके ऐसे करना है, टुकड़े कर लेंगे। 1300 को हम लिख सकते हैं 400 गुणे 3, ठीक है, 400 गुणे 3, क्योंकि 1200 ये हो गया, कितना रह गया 100, 1300 के टुकड़े कर लिए, ठीक है, 400 गुणे 3 1200 हो गया प्लस 100। 400 इसलिए लगा क्योंकि 400 की वैल्यू में पता है,
अब सॉल्व करें। 400 में कितने होते हैं 97 गुणे 3 प्लस 100 में कितने होते हैं 24 होते हैं। अभी गुणा करें 3 से 21, 3 में 27, 29 प्लस 24, तो ये 4 1 5 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 2 1 3, तो 315 लीप ईयर इसमें 1300 वर्षों में कितने होंगे 315 लीप ईयर होंगे। अगला दिया है कि शुरुआत प्रथम 1321 वर्षों में यानी लीप ईयर होंगे, अरे बस उनकी संख्या कितनी होगी। तो 1321 के टुकड़े कर लेंगे 400 गुणे 3, 4 3 1200 ये हो गया। फिर 100 अलग कर लेंगे क्योंकि 100 की वैल्यू पता है, 12 1 1300 हो गया, 21 बच गया। ठीक है, अब इसकी ये 400 कितने होते हैं 97 हो गया, गुणे 3 100 के कितने होते हैं 24 होते हैं, और 21 का अगर जिसका नहीं पता है उसको क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वही लिख दिया जाएगा। 4 से जब 21 को भाग करेंगे तो 5 आएगा ना, 4 से जब 21 को भाग करेंगे 4 पंचे 20, और रिमाइंडर से मतलब नहीं भागफल ये लिखना है। तो इसमें कितने 21 वर्षों में कितने होंगे 5 होंगे। अब गुणा कर लेंगे 3 से 21, 3 में 27, 2 29 प्लस इन्हें जोड़ 24 और 5 ये 29 हो गया। अब सब टोटल कर लेंगे 9 1 10, 9 2 11 1 12 के 2 2 3, तो 320 लीप ईयर इसमें 1321 वर्षों में 320 लीप ईयर होंगे। अगला दिया है 2018 वर्षों में लीप ईयर की संख्या बताओ, तो इसको भी टुकड़े कर लेंगे 400 गुणे 5 यानी 2000 हो जाएगा, 400 गुणे 5 4 5 भी 2000 हो गया, 18 बच गया। अब 400 वर्षों में कितने 97 गुणे 5 प्लस 18 वर्षों में कितने होंगे, 18 को हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 चौकू 16, भागफल 4 आएगा। अब गुणा करेंगे 5 7 35, 5 45 और 3 48 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 490, यानी 2018 में 490 लीप ईयर होंगे। इस प्रकार आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 ये यहाँ पे रॉन्ग है, कितना होगा अगला दिया है 2018 वर्षों में लीप ईयर की संख्या बताओ, तो टुकड़े कर लेंगे 2018 है ना, तो 400 गुणे 5 2000 ये हो गया, और 18 वर्ष ये अलग हो गए। 400 वर्षों में कितने होते हैं, ये 400 वर्ष में, और ये 18 वर्ष में, तो 400 वर्षों में हो जाते हैं 97 गुणे 5 प्लस 18 वर्ष में 4 से भाग करेंगे, 4 चौकू 16, 4 भागफल होगा तो 4 लिखा जाएगा, भागफल लिखा जाता है, यानी 4 से 18 को भाग करेंगे, 4 चौकू 16, शेषफल छोड़ दिया जाता है, भागफल ये हो जाता है लीप ईयर। तो गुणा करेंगे 5 7 35, 5 45, 3 48 प्लस 4, अब जोड़ लेंगे 4 5 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 4, यानी 489 लीप ईयर हो जाएंगे। अगला है 770 वर्षों में लीप ईयर की संख्या बताओ। 770 है तो इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जो मान हमें पता है उनका यूज़ करना है, तो यानी 400 प्लस 300 700 हो जाएगा, 400 वर्ष प्लस 300 वर्ष, ठीक है 700 हो गया, प्लस 70 एक्स्ट्रा है 70 वर्ष। जिसका पता है इसका तो पता है 97 होता है, 300 का 72 होता है, और इसको 4 से भाग करके हम निकाल लेंगे, 4 एकम 4 3 बचा, 4 7 28, ठीक है 2 बचा, तो इसमें लीप ईयर के 17 हो जाएंगे। अब सभी को ऐड कर लेंगे, 7 2 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 2 7 9 9 18, यानी 186 लीप ईयर हो जाएंगे। इस प्रकार आप ये 4 याद रखें तो लीप ईयर आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा अगर खाली ये वर्ष हैं तो 4 से भाग करके हम निकालते हैं, भागफल होता है वही हमारे लीप ईयर हो जाते हैं। जैसे मान लो 96 का निकालना है, ठीक है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 से 96 को भाग कर लेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 1 बचा, और 4 चक्कू 16, तो पूरे 24 उसमें हो जाएंगे। ये जो भागफल होता है वही हो जाता है हमारा लीप ईयर।
अगला है, पूछा जाता है प्रश्न आता है 29 फरवरी कितनी बार आएगी, या 29 तारीख की संख्या कितनी बार आएगी। ठीक है, संख्या 29 फरवरी की संख्या पूछी जाती है, 29 तारीख कितनी बार आएगी ये पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, प्रथम 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। 29 फरवरी उसी वर्ष आती है जो लीप ईयर होता है। ठीक है, 29 फरवरी जो अधिवर्ष होता है लीप ईयर उसी वर्ष आती है। तो 100 वर्षों में जो लीप ईयर जितने होंगे उतनी बार ही 29 फरवरी आएगी। तो 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 बार 29 फरवरी आएगी, ये आंसर हो जाएगा इसका। और जैसे अगला दिया है, प्रथम 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है, इसमें 29 तारीख पूछेगी, फरवरी नहीं। 29 तारीख तो कई बार आती है, 29 तारीख कितनी बार आएगी ये पूछा गया है। तो आपको देखो 29 तारीख फरवरी को छोड़ के, फरवरी में कभी 29 कभी 28 होता रहता है। 12 महीने होते हैं, 12 में 11 मंथ ऐसे हैं जिसमें तो 29 तारीख कन्फर्म में आना है। तो पहले 11 माह का निकाल लेंगे, और जो 29 है वो लीप ईयर में ही 29 होगी, वो अलग निकाल लेंगे। पहले 11 माह का निकालेंगे। तो 100 वर्षों में है, एक वर्ष में 11 माह का, एक वर्ष में कितना 11 हो गया। तो 100 वर्ष में 11 हो गया, 1100 हो गया। ठीक है, क्योंकि 11 महीने ऐसे हैं उनमें तो 29 फरवरी सब में आती है। तो 11 × 100 कर लिया प्लस, और इसके बाद जो फरवरी है वो लीप ईयर खाली 29 फरवरी जो माह होता है उसमें 29 वही आती है जो लीप ईयर होता है। तो फरवरी कितने में लीप 100 में कितनी हो तो लीप आएगी 29, 24 बार आएगा, ये 24 बार आएगा। अब ये हो जाएगा 1124 हो जाएगा, 1124। 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 1124 बार आएगी। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगला दिया है, प्रथम 500 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो 29 तारीख फरवरी को छोड़ के लगभग 29 तो सभी में आती है, फरवरी में खाली लीप ईयर में 29 तारीख आती है। तो फरवरी को पहले छोड़ देंगे, 11 मंथ का निकाल लेंगे। तो 11 महीने, एक साल में 29 तारीख हो गई 11। ठीक है, तो 500 वर्षों में कितनी हो जाएंगी, 500 × 11, यानी एक साल में 11 तो कन्फर्म में 29 होगी। तो 500 साल में 500 से गुणा करेंगे। तो 11 महीने का तो हिसाब हो गया 29 तारीख का। अब फरवरी का देखना है, फरवरी में 29 तारीख वही आती है जो लीप ईयर होते हैं। तो 500 वर्षों में लीप ईयर जितने होंगे वो हमारा हो जाएगा। तो 500 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा, 400 में कितना होता है, 400 में होता है 97। ठीक है, 97 और 100 400 का हो गया, और 100 वर्षों में कितना होता है, 24 होता है। तो ये 97 24 ये 500 वर्षों में ये लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर जो होते हैं उसी में 29 तारीख फरवरी की आती है, नहीं तो नहीं आती। तो ये हो जाएगा 11 × 25 5500 प्लस इन्हें ऐड कर लेंगे 7 4 11 का 1 9 2 11 1 12। अब जोड़ लेंगे इसे, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यानी 5621 बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 500 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में ही आती है। तो 500 वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे उतनी बार ही 29 तारीख आएगी। तो 500 में यानी टुकड़े कर लेंगे, 400 में कितना होता है, 400 में 121 आएगा, क्योंकि 500 का हमने लीप ईयर निकाला था। 400 वर्षों में कितना होता है 97, 100 वर्षों में 24। ठीक है, तो इतने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर यानी इतनी बार ही 29 तारीख होगी। 7 4 11 का 1 9 2 11 1 12, तो 121 बार 29 फरवरी आएगी। तो इस प्रकार आप कितने भी लॉन्ग पूछे जाएँ आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम 1000 वर्षों में 29 फरवरी तथा 29 तारीख कितनी बार आएगी। यानी स्टार्टिंग से 1000 वर्ष हो तो 29 फरवरी कितनी बार और 29 तारीख दोनों एक ही पूछा जा रहा है। तो पहले 29 फरवरी निकाल लेंगे। तो 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 29 फरवरी उसी वर्ष में आती है जो लीप ईयर होता है। तो 1000 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वही हमारा 29 फरवरी, वही उतनी बार ही 29 फरवरी। तो 1000 में यानी 4 लिख सकते हैं, 400 × 2 800 हो गया, यानी 400 वर्ष × 2 800 हो गया, प्लस कितना 200 वर्ष और बचा है 200 वर्ष। ठीक है, तो 400 में होता है 97 × 2 और 200 में होता है 48, 2 7 14 के 4 2 18 19 और प्लस 48 जोड़ लेंगे। 8 4 12 के 2 9 4 13 9 4 13 14 के 4 हासिल 1 1 2, तो 242 बार तो इसमें फरवरी आएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया।
इसके बाद में निकालना है कि 29 तारीख, यानी 29 तारीख 11 मंथ में तो सभी में आती है, फरवरी खाली उसी में आती है जिसमें जितने लीप ईयर होते हैं, जो लीप ईयर होते हैं बस उसी में आती है, ठीक 29 फरवरी, ठीक है। तो हम पहले कितने 1000 है, तो 1000 वर्ष हैं, तो 11 महीने का पहले निकाल लेंगे, 11 महीने में, ठीक है। 11 महीने में 11 बार 29 तारीख हो गई, एक महीने में एक बार होती है, फरवरी के बाद में निकाल लेंगे तो 11 महीने में यानी 1100 हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। और फरवरी में मात्र उसी में 29 तारीख 29 फरवरी आएगी जो लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर कितने 242 हैं, तो ये जोड़ लेंगे 1100 हो जाएगा, 1000 और नहीं 11000 हो जाएगा, 11000 और उसमें 242, ये लीप फरवरी में खाली 242 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 11242 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11242। तो इस प्रकार आप अगर 29 तारीख पूछी जा रही है या 29 फरवरी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियोज़ में इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चन जो आते हैं विषम दिन निकालना वो अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे। थैंक्स।